माँ सादर प्रणाम। माँ, अहोई अष्टमी व्रत हम भी करते हैं, तो माँ ये व्रत शास्त्रों के अनुसार है या फिर लोकाचार है, कृपया बताएं। अगर किन्हीं शास्त्रों में लिखित पूछेंगे तो उसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कार्तिक का महीना है और कहीं न कहीं वातावरण में देवत्व का जागरण रहता है। भारत का ये वाला जो हिस्सा है जिसमें 6 ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, वो समय समय पर ऋतु के अनुसार चीज़ों को बदलता है। तो जब कोई स्त्री व्रत कर रही है और एक निश्चित समय पर तारे को देख रही है और उसे जल चढ़ा रही है और पूरे दिन भूखी प्यासी है और अपनी संतान के जीवन के लिए कोई प्रार्थना कर रही है, तो ये तय रहा कि अस्तित्व में, जिसे आप यूनिवर्स कहते हैं, उसमें कोई और सुने या न सुने, पर उसकी खुद की आत्मा इतनी बलवान हो जाएगी कि वो कहेगी कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, तो नियति को उसके बच्चों की रक्षा करनी ही पड़ेगी। तो आप इसे एक तरह से संकल्प की ऊंचाई के रूप में मान सकते हैं। जैसे उर्मिला ने हनुमान जी से कहा था कि मैं रघुकुल की पुत्र वधू हूं, मैंने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो जब तक हनुमान तुम संजीवनी बूटी लेकर के भगवान राम के पास तक ना पहुंचो, तब तक सूर्योदय हो ही ना, तब तक सूर्योदय हो ही ना। कितनी बड़ी बात है कि कोई स्त्री अपने वाक्य से सूर्य को रोकने की बात कह रही कि आज दिन ही नहीं निकलेगा। आपको सुनने में मजाक लगेगा ना, लेकिन संकल्प की ये शक्ति है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये संकल्प की शक्ति है कि जो आप अंतरात्मा से संकल्प करते हैं, नियति को वो करना ही पड़ता है। तो जब कोई स्त्री व्रत करती है और उस व्रत में निष्ठा होती है, उसकी विधि विधान से जो पूजा पाठ है, जो उसकी शुभता है, उसको धारण कर रही है और फिर उगती हुई तारे को देखकर जल चढ़ाते हुए अपनी संतान की आयु के लिए प्रार्थना कर रही है, तो इस ब्रह्मांड में कोई है जो उसकी सुनेगा, कोई है जो उसकी सुनेगा। कोई कहे कि नारी तो पति के लिए भी मांग ली, बेटा के लिए भी व्रत रह ली, लेकिन उसके खुद के लिए क्या? बेटा के लिए भी लंबी उम्र की कामना कर ली, पति के लिए भी लंबी उम्र की कामना कर ली, व्रत कर लिया, इतना कठिन तपस्या कर ली, लेकिन उसके खुद के लिए कौन करेगा? तो फिक्र मत करो, उसके खुद के लिए चिंता नहीं, क्योंकि जो दूसरों के लिए करता है उसके लिए स्वयं परमात्मा करते हैं। इसीलिए कई बार एक नारी है जो अपने पति के लिए प्राण दांव पर लगाती है, अपने बेटा के लिए दांव पर लगाती है और उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं आए, पर जब वो माँ है, जब वो एक अबला है, तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं नारायण खड़े होते हैं। निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि वो स्वयं एक नारायणी है। नारी बहुत सामर्थ्यवान है, इसलिए मत ढूंढने जाइए कि किस शास्त्र में लिखा है, ये ढूंढिए कि आप में कितनी शक्ति है अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। साधु।